Hello everyone. Today we will discuss ninth class second exercise 1.2. तो आज हम लोग नाइन्थ क्लास का सेकंड एक्सरसाइज जो है 1.2 उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को क्या करें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें और देखने के बाद ये बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो के नीचे कमेंट का सेक्शन दिया, वहाँ पे जाइए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, मेरा आपको समझ में आता है कि नहीं, ताकि मैं जान सकूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि नहीं। आई होप मुझे आशा होगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैंने रूट वाला जो है ना कि रूट 3 को कैसे दिखाते हैं कि वो अपरिमेय संख्या, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। शायद यूट्यूब पर वैसा वीडियो कोई नहीं बनाया होगा। मैं इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन एक एक चीज़ मैं बताया हूँ कि क्यों ऐसा है, एक एक चीज़। यदि आपको उसमें प्रॉब्लम होता होगा तो आप चाहिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आई होप उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने से पहले एक बात इसको समझते हैं। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया। देखिए, सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, सबसे बड़ा यही होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो होती है दो नंबर से मिलकर के बनी होती है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जब मिलते हैं तो हमारा एक रियल नंबर बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? रियल नंबर किसको कहते हैं? तो रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहते हैं, है ना। फिर हम लोग रियल नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं दो भाग में, एक होता है फ्रैक्शन और दूसरा होता है इंटीजर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग दो भाग में फिर आगे डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब बट्टा। आप जानते हो कि रियल नंबर बट्टा के फॉर्म के शक्ल का होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फ्रैक्शन की शक्ल में होता है तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। और इंटीजर भी क्या है? एक इंटीजर भी, जैसे मैं बोलूँ 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 1 क्या है? तो एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर। इंटीजर को फिर आगे डिवाइड करते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, यही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, माइनस। तो ये क्या बन गया हमारे? ये बन गया हमारे तो हम बता रहे थे आपको क्या कि यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने दिखाया आपको माइनस वाला कि माइनस नेगेटिव नेचुरल नंबर कैसे होता है। तो इंटीजर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, माइनस नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर। फिर होल नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं नेचुरल नंबर और जीरो। ठीक है, ये नो नेचुरल और जीरो से मिलकर के होल नंबर हमारा बनता है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है एक वास्तविक संख्या होता है। तो देखिए, ये हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक रियल नंबर होता है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या रियल नंबर होता है? तो बिल्कुल होता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये बेटा है और ये बाप है ना। कभी भी ये जो बेटा है बाप बन सकता, बेटा है ना। ये जो है, सॉरी, यहाँ पर आप समझिए मैं क्या बता रहा था आपको। यहाँ पर मैं बता रहा था कि ये है रियल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है, तो बिल्कुल होता है। रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर नहीं, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बोल हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन करें कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है एक वास्तविक संख्या होता है। सिंपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, बहुत सिंपली दिख रहा है। आप जानते हो कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय को जब मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है? रियल नंबर मिलता है, मतलब कि वास्तविक संख्या मिलता है। तो परिमेय और अपरिमेय को मिलाते हैं तो हमको रियल नंबर मिलता है। इसका मतलब कि रियल नंबर में हमारा क्या छुपा है? परिमेय संख्या छुपा है। तो आप परिमेय संख्या को रियल नंबर नहीं बोल सकते हो। तो वही तो बात बोल रहा है कि परिमेय संख्या जो होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं रियल नंबर होती हैं, यस या नो?
तो यस होती है, तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, ये हमारा सत्य होगा, कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये है रैशनल नंबर और रैशनल नंबर और ये है रियल नंबर। तो जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, देखिए ये हो गया हमारा संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया इधर माइनस प्लस, इधर हो गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर करें संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर जो भी हमारा बिंदु होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम। ठीक है, यह कह रहा है कि अंडर रूट एम, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो होता है वो अंडर रूट एम के रूप का होता है। इसका मतलब क्या, अब ये कह रहे हैं कि एम जो है वो क्या है, एम एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि आप एम के जगह कोई भी नेचुरल नंबर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर यदि 2 डालूँ तो हमारा 2, मैं 2 डालूँ, ठीक है 2 डालूँ तो यहाँ पर तो ठीक है मेरा दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, √2 का मान का दशमलव में आता है। लेकिन यहाँ पर समझिए एक बात आप बोल रहे हैं कि नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, संख्या रेखा का प्रत्येक कह रहा है, मतलब कि नेगेटिव भी इसमें इंक्लूड है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात कर रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर एम के रूप का होता है। मतलब कि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होते हैं, नेगेटिव वाला भी इसमें, तो नेगेटिव की वजह से ये कथन गलत होता है। यदि नेगेटिव यहाँ पे नहीं बोलता है, यहाँ पे इस तरह के बोलते हैं संख्या रेखा का प्रत्येक पॉजिटिव बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, तो हो सकता है सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो इस वजह से ये कथन गलत हो गया, क्योंकि प्रत्येक का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव भी इसमें क्या है, शामिल हो जाएगा। तो आप जानते हो कि नेचुरल नंबर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे समझते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब कि जो भी वास्तविक संख्या पे प्रत्येक बोल रहा है, माने जितने भी रियल नंबर होते हैं, तो 3/2 भी तो रियल नंबर है। समझ में आ रहा है ना, 3/2 भी तो रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि देखिए रियल नंबर जो होता है दो चीज से मिलकर के, परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों को जोड़ने से हमारा रियल नंबर बनता है। तो ये क्या है, परिमेय है ना, और ये परिमेय है। तो जब रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ने से बनता है, तो इसका मतलब कि इसमें परिमेय भी होगा। 3/2 क्या है, एक रियल नंबर है और परिमेय भी है। तो क्या ये अपरिमेय थोड़ी है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक जो भी वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जो कि रैशनल है, ना कि इरैशनल है, अपरिमेय नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। यदि वीडियो समझ में आया हो, मेरा कंसेप्ट समझ में आया हो, तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।